हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ामिनेशन जूलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर 1995 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि चूज़ द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेयोटिक फेज। तो इसमें इसका एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले लेप्टोटीन आता है, फिर जाइगोटीन आता है, फिर पैकीटीन आता है, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे जाइगोटीन नहीं है, तो उस हिसाब से लेप्टोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर्स इन। रिडक्शन कब होता है क्रोमोसोम में? तो ये एनाफेज स्टेज में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। तो इन सब में कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि जब भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर जाएगा? तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल्स थियरी। ठीक है, सेल थियरी का एक अकेला एक्सेप्शन है वायरस। ठीक है, एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये लिविंग में लिविंग जैसा बिहेव करेगा और डेड में डेड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और ये एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का। प्लांट में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, पर हाँ कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर पाया जाता है। आप आर के पिल्लई मलिक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि कुछ लोअर प्लांट्स में सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है the nuclear membrane is dissolved during the earlier stage of cell division but it gets reformed at telophase stage. ठीक है, which of the following organelle is responsible for its reformation? तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम लेट प्रोफेज में जाते हैं तो हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब टीलोफेज में आते हैं तो वो रीअपियर होते हैं। तो वो किसके कारण हो जाते हैं? तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वापस से रीफॉर्म कर जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोमल आरएनए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। तो जो आरएनए होता है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करता है? तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। ठीक। बाइंडिंग मैसेंजर आरएनए एमआरएनए से भी वो बाइंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहा है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। अच्छा, आरएनए बनता कहाँ है? न्यूक्लियोलस में इसका फॉर्मेशन होता है और ये मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है। हाँ, ये भी क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो रेडिएशंस के थ्रू म्यूटेशन होता है, इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया था? तो एच.जे. म्यूलर थे। ठीक है, इन्होंने मतलब कि और रेडिएशंस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो इफ़ेक्ट करेंगी म्यूटेशन को? तो एक्सरेज होंगी, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, फॉस्फोरस। ठीक है, ये सभी रेडिएशन सोर्स हैं म्यूटेशन के लिए। और एच.जे. म्यूलर ने ड्रोसोफिला में ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, इनके ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो हैं वो ड्रोसोफिला में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन हैड नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑफ द फिनोमेनन ऑफ। मतलब ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से डार्विन ने क्या नहीं इस्तेमाल किया था? तो डार्विन ने म्यूटेशन को इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि म्यूटेशन पे ह्यूगो डेविस ने काम किया है ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे। अच्छा, डार्विन का क्या क्या था कि उन्होंने तो नेचुरल सिलेक्शन थियरी दिया था, फिर उन्होंने जैसे उन्होंने किस किस चीज़ों पे बात किया था हम एक बार उसको बता दें। तो उन्होंने ओवर प्रोडक्शन पे बात किया है,
इनॉर्मस ओवर प्रोडक्शन को ही इनॉर्मस फर्टिलिटी कहते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात किए थे, हाँ, वेरिएशंस की बात कर दिया था उन्होंने। हेरिडिटी सर्वाइव फॉर द फिटेस्ट, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की बात किए थे, हाँ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात किए थे, लेकिन उन्होंने म्यूटेशन पे बात नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, तो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट मैन ओरिजिनेट्स इन, पहला आदमी कब ओरिजिनेट हुआ था, तो ये प्लेस्टोसीन स्टेज में आया था, ठीक है। अगर मॉडर्न मैन को पूछेगा तो मॉडर्न मैन जो है वो होलोसीन में अपीयर हुआ था, ठीक है। और हूफ्ड मैमल की अगर बात कर देंगे, हूफ्ड मैमल जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, इन लोगों के पास हूफ्स होती हैं, हॉर्स हो गया, तो ये ईओसीन, हाँ। और मैन लाइक एप जो है वो मायोसीन में है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, म्यूटेशन इज, म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ गेनोमिक डीएनए, या जीनोमिक डीएनए लिखना चाह रहा होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, तो अगर किसी ह्यूमन रेस का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का स्टडी करना है तो हम वो उसे यूजेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर गिवन द नेम ऑफ सम बुक्स, ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन एंड द नेम ऑफ ऑथर्स, ठीक है। नीचे कुछ बुक्स दी गई हैं और उनके ऑथर्स और उनके साल दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा एक नहीं करेक्ट है, तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया था, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है से। और फिर स्पीसीज एंड वेरिएशंस देयर ऑर्गन बाय म्यूटेशंस, ये 1904 में ह्यूगो डिवरीज ने दिया था, ठीक है। और फिलोसफिक जूलॉजिक 1890 में लैमार्क ने दिया था, लैमार्क ने दिया है, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर 1890 में नहीं, 1809 में दिया था उन्होंने, ठीक है। और टी.आर. माल्थस जो हैं उन्होंने एक ऐसे लिखा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन 1798, ये बात भी एकदम करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब सही है, बस ईयर यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जीन वॉज गिवन बाई, टर्म जीन किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया है। बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, ठीक है। मैकलंग ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है। और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात मॉर्गन किए थे, मॉर्गन को जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंटल फादर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, इस चारों में से कौन है जो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म है, तो ये जो हाइब्रिड स्टेरिलिटी है ये पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म होता है। टोटल 4 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड है ये पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। पहला क्या है, गैमेटिक मॉर्टेलिटी, जाइगोटिक मॉर्टेलिटी, और हाइब्रिड इनफर्टिलिटी और हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड थियरी द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रायर टू ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो नेचर था उस नेचर में कौन कौन सी मिक्सचर थे, गैसेस का कौन मिक्सचर था, तो इसमें वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन, ठीक है। इसका रेशियो भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो जो इवन नंबर होते हैं उनका रेशियो इवन के साथ मिलाइए, जो ऑड नंबर का गैस है उसको ऑड के साथ मिला दीजिए। तो यहाँ पे
मीथेन जो है वो ऑड है, NH3 होता है तो उसको 1 के साथ, बाकी CH4 और H2 जो है वो 2 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज, बर्ड एंड बैट्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब एनालॉगस हैं, क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो इनवर्टिब्रेट है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। बैट्स एंड बर्ड जो होते हैं वो वर्टिब्रेटा है, तो दोनों के विंग्स उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, पर दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, तो ये एनालॉगस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉसिल ऑफ निएंडरथल मैन वाज फर्स्ट फाउंड इन, निएंडरथल मैन का फॉसिल कहाँ पे मिला था? तो ये जर्मनी में मिला था, ठीक है। और ये वैली थी निएंडरथल वैली, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया निएंडरथल मैन, ठीक है। मॉर्टलिटी ऑफ सोल में बिलीव करता था ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग एग्जिबिटेड a 9:3:3:1 रेशियो वुड बी, तो जब दो हेट्रोजाइगोटिक इंडिविजुअल्स रहेंगे तो ये रेशियो मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज अ नॉर्मल मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी, मतलब कोई कलर ब्लाइंड वुमेन है और वो एक नॉर्मल मैन से शादी कर रही है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो देखो, डॉटर कैरियर होती हैं, ठीक है, और जो सन होते हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा, तो पाइला ग्लोबोसा जो है वो गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है और उसका सब क्लास जो होता है वो प्रोजोबैंकिया है, ठीक है। और गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है वो मोलस्का का सबसे बड़ा क्लास होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, तो इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, साथ में इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। लीनियस काफ़ी ब्रॉड वर्क है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो अब जैसे कि ठीक है, बहुत कुछ लग रहा है कि क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो सिस्टोसोमा होता है वो ट्रेमेटोडा से बिलोंग करेगा, ठीक है। और ऑस्ट्रिया जो है वो पेलिसाइफोडा से बिलोंग करता है। हेलोडर्मा एक रेप्टाइल है और जियार्डिया एक फ्लैजिलेटा प्रोटोजोअन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो? डेंगू फीवर ये एडीज मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है mesodermal tissue filling up the space between various organ in flatworms is, जो mesodermal tissue होता है फ्लैटवर्म का वो पैरेन्काइमा सेल से भरा होता है, क्योंकि एक्चुअली मेसोडर्म यहाँ होता नहीं है, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो मेसोडर्मल टिश्यूज़ होती हैं वो पैरेन्काइमा सेल से फिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अर्थवॉर्म क्लोरेगोगन सेल्स आर, तो क्लोरेगोगन सेल्स क्या करती हैं? वो एक्सक्रीशन करती हैं, ठीक है। और ये स्टार शेप हैं, इसकी साइज जो होती है स्मॉल साइज की होती हैं, और ये एनालॉगस होते हैं वर्टिब्रेट लीवर से, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम ही एक्सक्रीशन करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोडिनेरिया इज द लीच ऑफ, हिरोडिनेरिया किसका लीच है? तो वो कैटल के ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स कहाँ पाई जाएंगी? तो ये स्कॉर्पियन में पाई जाती है।
अच्छा, पोजीशन अगर पूछते तो बुक लंग्स प्रेजेंट इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेगमेंट ऑफ मीजोसोम्स। ठीक, ये है क्या, एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ टेप वर्म। ठीक है, जिसे सिस्टी सर्कस लार्वा भी कहते हैं। एक टर्म होता है ब्लैडर वर्ट, तो ब्लैडर वर्ट कहाँ पे होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है। इसका दूसरा नाम यूट्रिकुलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनेल कॉज द डिजीज नोन एज, तो उसे हुकवॉर्म डिजीज कहते हैं। फाइलेरियासिस से फाइलेरियल वॉर्म जो होता है वो फाइलेरियासिस कॉज करेगा। एलिफेंटियासिस जो होता है वो वुचरेरिया से होगा। और ट्राइकिनोइसिस ये जो है वो ट्राइकीनिया वॉर्म से होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। पोरीफेरेंस है तो ये डिप्लोप्लास्टिक है। मीजेनकाइम्स होती हैं। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक मतलब एक्टो और इंडो होते हैं, तो एक्टो और इंडो के बीच में मीजेनकाइम सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल जेल थियरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। अमीबा के लोकोमोशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरी दी, पर मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी सॉल जेल थियरी था। इसको दिया तो हाइमन ने है, ठीक है, बट सपोर्टेड बाय पेंटिन एंड मास्ट, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। ठीक है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच में पाया जाता है। जितने मोस्टली इनवर्टिब्रेट का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये पेरीप्लेनेटा में मिलेगा, कॉकरोच में मिलेगा। ठीक, ये ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसे इग्डाइसोन कहते हैं। ठीक है, जो मोल्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिसअपीयर एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के समय कौन सा हार्मोन इंसेक्ट का डिसअपीयर हो जाता है, तो ये है जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, और ये एराइज कहाँ होता है, मतलब निकलेगा किससे, तो कार्पोरा अलाटा से निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्ब्रोज आर द फीचर प्रेजेंट इन। कॉम्ब्रोज किसके फीचर होते हैं, तो ये टीनोफोरा का फीचर होता है। सेलेंट्रेटा में कॉलर सेल्स यानी कोएनोसाइट्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज फाउंड इन द फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो कोलैटरल ग्लैंड। ठीक है, ये फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है। तो कॉकरोच का मेल एंड फीमेल ये यूनिसेक्सुअल होता है, तो इनका मेल और फीमेल का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट। किसका जाइगोट मोटाइल होता है, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, इंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, तो ये पैरामीशियम में होता है इंडोमिक्सिस। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस इज कॉल्ड। स्कैरिस के लार्वा को क्या कहते हैं, तो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं।
और इसका जो सेकेंड लैबोरेटरी फॉर्म लार्वा होता है वही ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीटोक इन नेरिस इज एसोसिएटेड विथ। तो ये रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो एटोक होता है और एक ईपीटोक होता है। तो एटोक जो होता है वो एसेक्सुअल रीजन में प्रेजेंट है और ईपीटोक सेक्सुअल रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई। हाइड्रा का जो रीजनरेशन है वो कैसे होता है? तो ईपीमॉर्फोसिस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरुडीन क्या है? हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, प्रिवेंट कोगुलेशन, हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो कोगुलेशन से प्रिवेंट करता है, जो जब किसी एनिमल से ब्लड को शक करता है तो यही हिरुडीन छोड़ता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है वो और अपने शरीर में पूरा ब्लड ले लेता है। महलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प इन। महलिस ग्लैंड क्या करती है लीवर फ्लूक की? ये रिप्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइटेडिड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। तो ये इकाइनोसियस ग्रैनुलोसम की लाइफ हिस्ट्री में बनता है। और ये होता क्या है? ये द हाइडेटेड सिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल बडिंग। ठीक है, एसेक्सुअल बडिंग से प्रोड्यूस होता है। ऑर्गन ऑफ पेपली कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन। ऑर्गन ऑफ पेपली कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मोलस्कन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनल का सीक्वेंस लगाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सही नहीं हैं। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है फेरिंग्स। ठीक है, फिर होता है ओइसोफेगस होता है, फिर क्रॉप होता है, फिर उसके बाद गिजार्ड होता है। ठीक, उसके बाद फिर मेजेंट्रॉन होता है। ठीक, उसके बाद इलियम होता है और उसके बाद फिर कोलन होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स टाइप कैरेक्टराइज द कार्टिलेजिनस फिश। तो फिश में कौन सी स्केल होती हैं जो उसे कैरेक्टराइज कर रही हैं? तो कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉन्ड्रिक्थीस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलियोडॉन जो होता है वो कार्टिलेजिनस फिश होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ किडनी इज फाउंड इन फिशेस। फिशेस में किस टाइप की किडनी पाई जाती है? तो फिशेस में मीजोनेफ्रस टाइप की किडनी पाई जाती है। पर जैसे जो हैगफिश होती है उसमें प्रोनेफ्रस होती है। प्रोनेफ्रस कभी कभी लिखता है कि फिशेस प्रोनेफ्रस किडनी फिशेस में पाई जाती हैं और टैडपोल में भी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, उसको कौन सा आंसर चाहिए, ये वही डिसाइड कर पाता है। तो यहाँ पे मीजोनेफ्रस लगाना है। प्रोनेफ्रस हैगफिश में पाई जाती है और टैडपोल में पाई जाती है। पर अगर सिर्फ मेनली फिशेस की बात कर रहे हैं ना तो आप मीजोनेफ्रस लगा सकते हैं। मेटानेफ्रस तो जैसे
हमारे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाई। हार्डमानिया में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो न्यूरल ग्लैंड से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन डिटैचेबल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रॉग्स स्किन इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम होती है जो थिन एंड डिटैचेबल होती है। निमियल क्रेस्ट इज फाउंड ऑन। कहाँ पे होती है? तो ये टीबिया में होती है। ठीक। स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ। स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर जो होती है वो किसकी लेयर में नहीं पाई जाती है? तो ये फिशेस में नहीं पाई जाती है। ठीक। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? तो बोन फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो फ्रॉग के लिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थायराइड, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि थायराइड ग्लैंड को निकाल देंगे तो टैडपोल के साथ क्या होगा? तो वो पूरा जीवन टैडपोल ही रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई। FSH किससे प्रोड्यूस होता है? तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। फॉर विच डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक आर फेमस एंड नोबेल प्राइज गॉट नोबेल प्राइज। तो उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया था, BDNA पर दिया था इन्होंने। मसल फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो कहाँ के मसल फाइबर जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं? तो लिम्स के मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक साइकिल बिकम्स। क्या हो जाता है वो? पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाएगा, तब वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेरिन इज सिक्रीटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज। हेपेरिन किससे सिक्रीट होगा? मास्ट सेल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिकली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू बिकम प्रेग्नेंट अ सेकेंड टाइम इफ़। ये आरएस फैक्टर वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैन पॉजिटिव है और वुमेन नेगेटिव है तो इस कंडीशन में फीमेल को सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली कंडीशन यहीं पे होती है। थोड़ी सी मुझे बोलने में दिक्कत मतलब हो जा रही है, तो प्लीज़ उसको मैनेज करिएगा। सिक्रेटीन क्या है? एक टाइप का हार्मोन है जो क्रिप्ट ऑफ लिवर क्विन से निकलती है और पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्राउनिश कलर ऑफ फिशेज रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये स्टेरिकोबिलिन की प्रेजेंस को दिखाता है, ब्राउनिश कलर। इन विच एनिमल द रेड ब्लड कार्पसेल्स आर न्यूक्लिएटेड। तो जितने भी मैमल्स होते हैं ना, जितने भी मतलब कैमल और लामा को छोड़ के सबके आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो इसका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल द इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, आरबीसी कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। तो दो टाइप की बोन मैरो होते हैं, एक रेड होता है, एक येलो होता है। येलो, रेड में जो आरबीसी प्रोड्यूस होती है और येलो में डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर आर, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो नॉर एड्रीनेलिन एंड एसिटिल कोलिन होते हैं। द एंजाइम डीएनए लाइगेज, लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन करता है, कनेक्ट्स द एंड ऑफ टू डीएनए चेन। लाइगेज जो होता है वो ज्वाइनिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसे ज्वाइनिंग एंजाइम भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हियर माइनर डिफरेंस लिख रहा है कि एंजाइम लाइगेज इज द ज्वाइनिंग एंजाइम बट डीएनए लाइगेज कनेक्ट द एंड ऑफ टू डीएनए चेन। ठीक। ग्लोबुलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ग्लोबुलेट सेल्स कहाँ पे होती हैं? तो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल सिक्रेट म्यूकस। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल। जूलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एनिमल बिहेवियर का स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर देन इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्मूथली। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज, तो इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉलेंटरली इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जब बात करें तो टाइडल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रीनल थ्रेशोल्ड denotes the plasma concentration above which a given substances spill over the urine. In man, the renal threshold for glucose varies between 80 से 100 ml प्लाज्मा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो द ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन ब्लड वेसल्स बिकॉज इट कंटेन्स, तो हिपेरिन होता है उसके पास, इसीलिए ब्लड कोगुलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थाइमस इज रिमूव्ड इन न्यूली बॉर्न बेबी विच सेल विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो थाइमस रिमूव कर देंगे तो टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि बनती तो बी लिम्फोसाइट में है पर मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका बी सही, इसका बी लिम्फोसाइट, सॉरी टी लिम्फोसाइट से ही होगा क्योंकि मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। तो वैसे तो एल्ब्यूमिन होता है पर अब यहाँ पे बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन दिया है तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following lenses is used when a person feels difficulty in seeing a distinct object। दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए कॉनकेव लेंस लगाएंगे, और पास की चीज़ अगर नहीं देख पाएगा तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन इज प्रोड्यूस्ड इन दी, वैसोप्रेसिन कहाँ बनेगा? तो न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में बनेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता तो वैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी तो स्टोरेज का काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम्स मैन ईयर आर। तो इसका 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल होती है जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ वेन बिकॉज द आर्टरी हैज़। आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिकर होती है वेन से। क्यों? क्योंकि आर्टरी अ थिकर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं उसके पास। ठीक है, और आर्टरी के पास कोई वॉल्स भी नहीं होती है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटैक्ट स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एफ्लिक्ट इन्फेंट्स बॉर्न ऑफ। तो ये जो दो डिसिमिलर पेरेंट होते हैं फॉर वन पर्टिकुलर जीन के लिए, उनके में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंटाइन ऑफ टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम। डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम। तो जो टीथ होती है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों की होती है। ठीक है, ये मीजोडर्म ओरिजिन की होती है। और जो जो इनेमल होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज। जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ होता है? तो वो फाउंड इन द मिडिल पीस। ठीक है, सेंट्रोसोम भी यही होता है और हेड में इसके गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला इन फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाई। तो गैस्ट्रोला कब बनेगा? जब इन्वेजिनेशन होगा, इपीबोली भी हो जाएगा और इम्बोली भी होगा, तो ऑल ऑफ दी थ्री, तभी गैस्ट्रोला बनता है फ्रॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन अपीयर फर्स्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चीक। सबसे पहले कौन डेवलप होता है? तो सबसे पहले योक बनता है। ठीक है, अब योग का काम क्या होता है? तो ये सबसे पहले तो रिस्पिरेशन करा रहा है। ठीक है, एंड एज द डाइजेस्टिव ऑर्गन फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, और हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह भी काम कर रहा है, जैसे लीवर हमारा हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, और ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम्स विजिबल इन चिक एम्ब्रियो आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर। तो 14 घंटे के बाद CNS इनका बन जाता है। ठीक है, सॉरी 14 नहीं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया। ऑरेलिया का कॉमन लार्वा अगर पूछ लेगा तो इफाइरा होता है, पर इसने पूरा डेवलपमेंट ही पूछ लिया है। तो सबसे पहले ना गैस्ट्रूला बनता है, देन प्लैनूला, स्काइफोस्टोमा, स्काइफीस्टोमा, हाइड्रोट्यूबा एंड इफाइरा। ठीक है, हालांकि ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये गैस्ट्रूला तो दे दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लॉयन इज बीइंग कंजर्व्ड। तो लायन कहाँ होगा? गिर नेशनल पार्क में, गुजरात में जो है। 5th June is celebrated because it is World Environment Day. An example of mutualism is provided by।
म्यूचुअलिज्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सी एनिमोन एंड क्रैब का डी वाला। ठीक, इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक जूलॉजी से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म इज reared on अर्जुना टर्मिनेलिया अर्जुना ट्री? तो अर्जुना ट्री से कौन सा सिल्क ऑब्टेन किया जाएगा? तो ये एथरेंसिया एंथ्री, ये मेलाइटा वाला। एंथ्रिया माइलिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेब्रिन क्या है? पेब्रिन अ काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ सिल्क वर्म्स कॉज्ड बाय फंजाई। ठीक है, फंजाई से होने वाली डिजीज होती हैं जो सिल्क वर्म्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट एंड लैटरली कंप्रेस्ड टेल इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मतलब फ्लैट हो, लैटरल कंप्रेस्ड टेल हो, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? तो ये सी स्नेक होते हैं। और सी स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोफिस, करेट, कोबरा, ठीक है, वाइपर, ये सब क्या है? ये सब पॉइजनस स्नेक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क कोकून। द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म किससे मिलेगा? तो वो कोकून से मिलेगा। कोकून से सिल्क थ्रेड बनते हैं जिसे हम प्यूपा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक इज ऑब्टेन्ड। लैक किससे मिलेगा? या फिर लैक क्या है? सब्सटेंस सिक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, यही सही है। और ये रेजिनस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि मेल और फीमेल में से कौन लैक प्रोड्यूस करता है? तो फीमेल ज़्यादा करती है, मेल कम करता है, करते दोनों हैं। ठीक, तो अगर इनका कि किस पे रियर्ड होते हैं, मतलब इनकी पालन किस पे किया जाता है? तो कुसुम, बबूल, बेर, पलाश, ठीक है, इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग करना है। सिल्क वर्म से क्या मिलेगा? तो सिल्क मिल जाएगा। लैक इंसेक्ट से लैक मिल जाएगा। एंट से तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। और ब्लिस्टर बिटल से कैंथेरेडिन मिलता है। टर्माइट डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ। तो एक ट्राइकोनिम्फा होती है, उसकी हेल्प से टर्माइट जो होती है वो सेलुलोज डाइजेस्ट कर जाती है। आपके घर में दरवाजे होंगे तो उसको बराबर पेंट पॉलिश कराते रहते हैं क्योंकि उसमें दीमक न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर डेसिफरिंग द लैंग्वेज ऑफ बी और वॉज अवॉर्डेड बाई। तो ये कार्ल वॉन फ्रिश थे। ठीक, थैंक यू।